मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 लाइव। मैं आपको बताता चलूं, खबरें चलती रहती हैं, बनती रहती हैं और मुद्दे नए नए उठते रहते हैं। पर एक मुद्दा तो ऐसा है इस लॉकडाउन के अंदर जो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा है, मज़दूरों का पलायन होना। और मज़दूर अगर पलायन नहीं कर रहा है तो जगह पर ही ये शिकायत कर रहा है कि वो भूखा मर रहा है। हम भी इस बात को बिल्कुल मानते हैं, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं जो इस दर्द को नहीं दिखा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में और ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, घनी आबादी है। पर जो कहा जाता है कि सुविधाओं के नाम पर धाता यानी कि बताया जा रहा है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा इस पर जानना चाहूँगा। मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? हकीम अशफाक अहमद। हकीम अशफाक अहमद साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं आप कि सुल्तानपुरी में ये कौन सा इलाका कहलाया जाता है? ये हरी इनक्लेव फर्स्ट किराड़ी सुलेमान नगर, ये किराड़ी विधानसभा का ही एक कॉलोनी है और एमसीडी वार्ड 42 पड़ता है, दिल्ली 86 में। थोड़ा हमें ये बताएं कि इस समय यहाँ जो दिक्कत आ रही है वो राशन वगैरह में क्या दिक्कत आ रही है और क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बताएं आप। राशन की भी दिक्कतें हैं, लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, ना तो वक्त पे जो है राशन मिल पा रहा है। दूसरे हमारा जो सैन सलमानी समाज है, बाल काटने वालों का समाज है, उनके सैलून बंद पड़े हुए हैं। ये सैलून की तो खबर हमने पिछली बार भी दिखाई थी, तो क्या असर हुआ, नहीं लगता आपको? कोई असर नहीं हुआ। ये हमने ये तो देखा है, हम खुद कह रहे हैं इस बात को कि भाई एक तरह से समाज में जागृति आई है और लोग कह रहे हैं कि भाई बाल नहीं कट रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं। तो अगर मान लो किसी के बाल नहीं कट रहे हैं तो वो भी तो परेशान हो रहा होगा। हाँ, क्यों नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे होंगे। हमारे तो सैलून बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। आज कम से कम 2-3 महीने का किराया भी चढ़ चुका है। खाने की, बच्चों की फीस की, बच्चों के दुख तकलीफ़ की, अपने अखराजात की बड़ी तंगी आ रही है हम लोगों के सामने, क्योंकि इतने बड़े पैसे वाले तो नहीं हैं। सरकार तो हमने भी बनाई है, वोट तो हमने भी जो है अरविंद केजरीवाल जी को दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है और हर जगह आगे रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी के हर प्रोग्राम में आगे रहे हैं। लेकिन हमारे सैन सलमानी बाल काटने वालों के समाज को अभी तक एक पैसे की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। फिर मेरा पिछला सवाल आपसे है, अगर इसी मुद्दे पर है तो सहायता क्या चाहिए आपको और कैसे चाहिए? हमारी दुकानों का किराया चढ़ रहा है, हमारे ये पता नहीं है कि हमारी सैलून कब खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे हैं। आखिर हम कहाँ से खाएंगे? हम किसी के आगे हाथ तो फैला नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं। जिस तरह से जो है ई रिक्शा वालों को, ऑटो रिक्शा वालों को, समाज वालों को और दूसरे समाज वालों को दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं, राशन की भी सहायता दे रहे हैं, खाने की भी सहायता दे रहे हैं। हमारे समाज को अभी तक बिल्कुल कोई वो नहीं दी, जबकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बाल काटने वालों से मेरा सगा रिश्ता है। ये कब कहा? उनसे लॉकडाउन से पहले जो है हमारे कुछ लोग मिले, हम भी थे उस मीटिंग में, हम भी गए थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि बाल काटने वालों से मेरा बहुत करीबी, बहुत सगा रिश्ता है। तो क्या इसी तरह का सगा रिश्ता है? नेता तो अक्सर कह देते हैं। हाँ, नहीं, नेता कहते हैं तो कर क्यों नहीं रहे? क्या हमने वोट नहीं दिया? क्या हम सपोर्ट नहीं कर रहे? हमने प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है आपके माध्यम से, तो क्या अभी तक उनको मालूम नहीं है कि भाई इस समाज की भी कोई ज़रूरत है? हर तरह की परचून की दुकान खुल गई है, राशन की खुल गई है, होटल खुल गए हैं, हर चीज़ खुल गई है, सबको सहूलियत दी जा रही है। हमारे सैलूनों को क्यों नहीं समय दिया जा रहा खुलने का? आखिर अगर कम से कम क्या हमारे ही दुकानों से कोरोना लगेगा? अगर ऐसा लगेगा तो हम उसकी सेफ्टी तो करेंगे। सेफ्टी क्या हो सकती है वैसे? तौलिया यूज़ ना करके एक टिश्यू पेपर आते हैं, उनसे होता है, ब्लेड नया होता है, रेजर नया होता है। चलिए, मैं थोड़ा सा, बाल कौन काटता है यहाँ पे आप में से? आप काटते हो? क्या नाम है आपका? अतीकुल रहमान सलमानी। अतीकुल रहमान सर, ये मुझे बताएं, आप बाल काटते हैं? यस।
तो आप ये बताएं क्या क्या सुविधा दे सकते हैं आप बाल कटवाते समय कस्टमर को, उसको कोरोना ना हो आपसे? सर सुविधा ये दे सकते हैं हम, एक बंदे को एक ही सीट पे बिठा के अपने, जैसे आजकल सैनिटाइजर चल रहे हैं उसका यूज़ करेंगे, ग्लव्स लगा लेंगे और एक कस्टमर से दूरी बना के दूसरे कस्टमर को बिठाएंगे। और भी जो सेफ्टी वाली चीज़ होती है वो हम अपने पास रख के यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर को ये सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए इसके लिए जो है डिस्पोजल रेजर आते हैं जो एक ही बार यूज़ होता है, उसको यूज़ करने के बाद आप डस्टबिन में डाल दो, फेंक भी नहीं, डस्टबिन में डाल दो आप। और अच्छे अच्छे यानी कि प्रोडक्ट भी होते हैं, जो ये चीज़ नहीं होती है कि उसके अंदर कोई बीमारी का या किसी तरीके का खतरा हो। और जो जैसा सरकार ने हमें बता रखा है कि सुरक्षा जो है ना अपने हाथ में होती है, इसी तरीके से हम भी कर सकते हैं। जैसे और दुकानदार कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। हम भी अपने लिए, अपनी रोजगारी के लिए हम भी कर सकते हैं। हमें भी टाइम देना चाहिए सरकार को। पर बाल तो कट रहे हैं ना, लोगों के बाल कट रहे हैं, शेविंग भी हो रही है। जो बाल काट रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर बाल तो आप ही के लोग काट रहे हैं ना, कार्रवाई किस पे करवाएंगे आप? सर ये तो अब जब लोग बाग परेशान होके कुछ जो बहुत छोटे आदमी हैं, जो बहुत छोटे आदमी बेचारे, वो चीज़ उनको नहीं, आप देख सकते हैं। अब जो ज़्यादातर आप खबर में देख सकते हैं, और भी खबरें चल रही हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि बाल कटे हुए आदमी दूर से देखे, एक कहावत है गांव की बड़ी पुरानी, नहाए हुए के बाल और खाए हुए के गाल अच्छी तरह से दिखाई दे जाते हैं कि भाई असर होता है उस चीज़ का। अगर कोई आदमी नहा के निकलता है घर से तो उसके बाल चमकते हैं, और अगर खाना खा के निकलता है तो गाल चमकते हैं उसके। अगर किसी के बाल कटे हुए हैं तो दिखाई नहीं देंगे वो बाल कट रहे हैं। मेरा नाम हकीमुद्दीन सलमानी है। जी जी। सर ऐसा है, बाल दिखाई क्यों नहीं देंगे? हमारी एक बात बताओ कि एक दुकान पे हम 3 कारीगर या 2 कारीगर हमारे रहते हैं। आपसे बाल कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं? बाल कट रहे हैं ना सर। एक बात बताओ ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जो रोज 250-300 रुपए कमाने वाला आदमी जाके अपने शाम को बच्चों को आटा दाल चावल लेके जाता है और वो रोज का खर्च चला रहा है। आज पूरे 1.25 महीने हो गए, वो कहाँ से खर्चा चलाएगा, कहाँ से लेकर आएगा? सिर्फ सरकार ने क्या दे दिया? अगर सरकार ने दे दिया, कहते भाई आपको गेहूं दे दिए, चलो इस बार किट दी है, कहते भाई 1 किलो दाल दे दिया। आप 1.25 महीने 1 किलो दाल क्या बंदे खा सकते हो? मुझे गवर्नमेंट ये बता दे, 1.25 महीने में 1 किलो दाल कितनी बता दे। और ये जो गेहूं दे दिए तुमने कि भाई चलो तुमने एक आदमी को 8 किलो गेहूं दे दिया है, तो 8 किलो गेहूं क्या दिन एक आदमी खा सकता है? क्या वो 1 महीना पूरे 8 किलो गेहूं खा जाएगा एक आदमी? आप मुझे ये बता दें। वही किसी ने कहा है, कहता मुझे गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 500 रुपए दिए, कहता सर मैंने उसमें अपनी माँ की भी दवाई ले ली है, मैंने अपने बच्चों की भी दवाई ले ली है, मैंने अपने घर के सारे सामान भी, राशन भी भर लिया है, और बाकी पैसे मैं अपने सरकार को वापसी दे रहा हूं जो मेरी सरकार मेरे पास से बच गए। तो 500 रुपए में मुझे दे के बड़ा एहसान करा है कि मैंने सब चीज कर ली है, और उसके बाद जो बाकी पैसे बचे मैं गवर्नमेंट को वापसी दे रहा हूं। तो देखिए ये फेसबुक और व्हाट्सअप का असर है। जो भाई ने बोला है कि 500 रुपये मोदी सरकार ने दिए, तो इस तरह की पोस्टें व्हाट्सअप पर बहुत ज़्यादा घूमती है और इसका असर भी होता है। ये ना सोचा जाए कि व्हाट्सअप पे आप कोई भी अफवाह उड़ा देंगे और फेसबुक पे कोई भी अफवाह उड़ा देंगे, उसका असर नहीं होगा। असर होता है जब आप पोस्ट करते हो, कुछ भी लिखते हो, तो प्रशासन तक नहीं तो कम से कम जनता तक तो पहुँचता है। मैं थोड़ी सी और जानकारी हासिल करना चाहूँगा। आप डॉक्टर हैं, मुझे ये बताएँ क्या बाल काटने वालों को इस कोरोना वायरस से कोई परेशानी है? अगर कोई उनके पास कस्टमर आता है, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा रचा गया है कि भाई हाँ बाल काटते समय जिस तरह से सबकी शिकायत कर रहे हैं कि भाई दुकानें खुलनी चाहिए, पर सरकार ये कहती है कि बाल काटने वालों से कोरोना वायरस हो जाएगा। तो आप कम शब्दों में मुझे बताने की कोशिश करें कि ये ऐसा मुमकिन है क्या? जी, अपनी सेफ्टी रखें, उससे दूरी बना के रखें, डिस्टेंस रखें, तो इंशाल्लाह जो है बीमारी नहीं होगी। थोड़ा सा मैं और ये जानना चाहूँगा कि भाई अगर सैलून बंद पड़े हैं तो बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां भी तो बंद पड़ी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सर उस पर क्या कहें, उनका तो नहीं बताइए। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद पड़ी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज आलम है, मैं जावेद हबीब सैलून नोएडा में है। अच्छा, नहीं आप हमें ये बताइए कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां तो बंद पड़ी हैं, अगर बड़ी तो यूज करते हो ना आप लोग? बड़ी बड़ी कंपनियां बंद कहाँ पड़ी हैं? उन लोगों ने तो अभी मेरे पास एक व्हाट्सअप आया, अगर चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। हाँ बताइए। मैट्रिक्स का भी है, लोरियल का भी है, उन कंपनियों ने सैनिटाइजर बेचने शुरू कर दिए। अच्छा।
अपने ग्लव्स बेचने शुरू कर दिए, हेयर ड्रेसर की किट बेचनी शुरू कर दी। जब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लोरियल है, मैट्रिक्स है, सोस्कोफ है, वेला है, इनके जब हम प्रोडक्ट सैलून पे यूज़ करते हैं तो उन्होंने अपनी किट भी दी हमें, जैसे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वही किट हम वो हमें अवेलेबल कर रहे हैं। जब हम उनका प्रोडक्ट सेफ़ यूज़ कर रहे हैं तो वो किट भी सेफ़ होगी और हर क्लाइंट के लिए होगी, और उस चीज़ की हमें वो ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। अगर चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे दिया हुआ है, जो कि मैं आपको चलिए मुझे ये जो आप बता रहे हैं तो यहाँ तक है बेहतर ही होगा, सच ही होगा। जी। मुझे ये बताएं आप कि भाई जब आप कॉस्मेटिक लेते हैं कंपनियों पूरा से, टैक्स पे होता है सब तो चीज़ों टैक्स के पे लिए, तो होता ही है। सब चीज़ों के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई भी अपनी ओर से, जैसे कि आपका क्षेत्र एसडीएम है, उस तक ये जानकारी पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? ये जानकारी पहुंच चुकी है सब तक, अच्छा। लेकिन हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये संगठन क्या कर रहे हैं? हमारे संगठन का तो पता ही नहीं है। हमारे संगठन हम बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो भी हम इकट्ठा हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं ताकि हम एक दूसरे को, और आपको बुलाया गया इसीलिए। संगठन राशन बांट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी संगठनों को देखा है, वो राशन राहत सामग्री बांट रहे हैं अलग अलग पदाधिकारी बनकर। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा संगठन क्या कर रहे हैं, बाल काटने वालों की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? संगठन कुछ नहीं कर रहा है। जो हमारे सैन सलमानी समाज के संगठन है, उनके पदाधिकारी है, रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने गरीब बाल काटने वालों के लिए, उनके कारीगरों के लिए आपस में पैसा इकट्ठा करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें राशन दे रहे हैं। सरकार का कोई स्पेशल योजना जो है बाल काटने वालों के लिए ना अनाज की आई है ना ही पैसे की आई है। अगर कोई कहता है तो ये गलत है। हाँ, राशन जो आ रहा है वो दिल्ली की तमाम जनता के लिए आ रहा है, जिनके पास ई कार्ड है, ई राशन कार्ड है या राशन कार्ड है उनको मिल रहा है, बाकी जो है किसी को नहीं मिल रहा। क्या सरकार को ई रिक्शा वाले ही दिख रहे हैं गरीब? क्या सरकार को सैफी बिरादरी या दूसरी बिरादरी ही गरीब दिख रही है? सरकार को बाल काटने वाले गरीब नहीं दिख रहे? जो 100-200 रुपये कमाने वाले लोग हैं, किराए पे चलाने वाली दुकानें लेने वाले हैं, ये गरीब नहीं है? अभी तक सरकार बताए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बताए कि किस सलमानी सैन या सलमानी या बाल काटने वाले को स्पेशल कोरोना वायरस से बचने की आपदा योजना दी गई है। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर चौथी बार यानी कि तीसरी बार एक देश को संबोधित करेंगे इस कोरोना वायरस के महामारी के समय में। 2 बार उन्होंने लॉकडाउन लगवाया है, एक दफ़ा जनता कर्फ्यू लगवाया है। आज क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री? आपके लिए भी कुछ बोल रहे हैं या क्या उम्मीद रखे हुए हैं कि क्या बोल सकते हैं आज? कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। अभी तक नहीं बोला किसी बाल काटने वाले, किसी सैन सलमानी समाज के लिए कुछ नहीं बोला, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे आगे? भी ठीक है, प्रधानमंत्री अपने जो भी बोल रहे हैं वो सारे देशवासियों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन स्पेशल हमारे समाज के लिए नहीं बोल रहे। क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि सैलून चलाने वाले गरीब लोग हैं, उनके सैलून बंद पड़े हुए हैं? सबसे बड़ी मार इस कोरोना वायरस की बाल काटने वालों पर पड़ी। सबसे बड़ी मार बाल काटने वालों पर पड़ी है। मैं भी कुछ बताना चाहूँगा, अगर बाल काटना एक तरह से एक कारोबार है तो बाल कटवाना भी एक ज़रूरत है। प्रथम नागरिक से शुरू करते हैं और प्रधानमंत्री तक आ जाते हैं। गृह मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, कोई ऐसा नहीं है जो बाल नहीं कटवाता है। जो इंसान है वो बाल जरूर कटवाता होगा और शेविंग का मज़ा ज़रूर लेता होगा। और फिटकरी तो एंटीसेप्टिक होती है, सब ने ही इस्तेमाल की होगी, तो फिटकरी में जो चुनचुनाहट होती है उसका भी आनंद लिया होगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी के बाल काटने से वो खूबसूरत हो जाता है तो हाँ, ये बात भी मानने की है कि किसी के द्वारा बाल काटने से उसका परिवार पलता है और आगे बढ़ता है। और इसी तरह जो ये लोग अब लॉकडाउन में घर बैठे हैं, इनकी सबकी डिमांड एक ही है, एक ही छोटी सी मांग है कि ये चाहते हैं कि भाई इनका हक मिल जाए, कम से कम इनको इतनी राहत मिल जाए कि इनके किराए ख़त्म हो जाएं, या अगर किराए ख़त्म नहीं होते हैं तो सरकारी मदद मिल जाए। इन्होंने जिक्र कॉस्मेटिक का भी किया है, जिक्र टैक्स का भी किया है, टैक्स पेयर के पैसों का भी जिक्र किया है, और जिक्र ये भी किया है कि राजनीतिक जो उठक पटक होती है उसके अंदर सलमानी समाज का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है, सैन समाज का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि भाई इनको राहत मिले, इनको इमदाद मिले, सरकारी मदद मिले।
मैं चलते चलते थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा, मुझसे पीछे से इशारा कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि हम गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने केस कलर जो है हमारे लिए बनाने की कहा था। ये खबर मैंने भी की थी। कहते भाई हम जो है केस कला बनाएंगे इनके लिए। तो सर उन्होंने एक बात और कही थी, कहते भाई हमारा इनसे बड़ा गहरा रिश्ता हो जाता है बाल काटने वालों से। यहाँ पे कही थी बात जो ये थी। हाँ, ये बात जो कही थी, हम उनके वहाँ मुख्यमंत्री जी की कोठी पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे ये बात हमसे कही थी कि हमारा इनसे बड़ा गहरा रिश्ता हो जाता है, और ये बात हकीकत भी है। लेकिन सर ये भूल क्यों गए आप? कहते हैं हमारी दुकानें कितने दिन से बंद हैं और कब तक बंद रहेंगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि एक एक हमारा कारीगर बिल्कुल ऐसा बेचारा तरस रहा है कि वो रोजी रोटी क्या बिल्कुल खाने के लिए तरस रहा है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आप ये भूल गए, आप केस कला बोर्ड को भी बीच में भूल गए, आप जो है कम से कम ये भी भूल गए कि इन लोगों को ही भूल गए। अब हमारे कम से कम बिरादरी की हमारी सुध ले लो कि हमारे 2.25 महीने हो गए। आखिर हम यही कहेंगे कि कब तक हमारी दुकानें बंद रहेंगी, कब तक? देखिए जी, मैं भी पूछता हूँ कब तक। चलिए मैं इनके साथ में थोड़ा सा जनता की आवाज़ है भाई, मुझे जनता की आवाज़ लगानी पड़ेगी। प्रशासन अधिकारी और सरकार से जुड़े हुए सभी नुमाइंदे ये बताएं कब तक। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24 लाइव।